स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आप लोग साहित्यिक हिंदी खंड ख संस्कृत दिग्दर्शिका का 8वां अध्याय विश्व वंद्याः कव्यः का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। आप पाठ का अर्थ बताने से पहले इसका संदर्भ जरूर लिखें। संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के विश्व वंद्याः कवयः नामक पाठ के वाल्मीकि शीर्षक से उद्धृत है और इसमें वाल्मीकि की वंदना की गई है तथा उनके रचना रामायण के बारे में बताया गया है। इस पाठ में विश्व के वंदनीय कवियों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, पहला वाल्मीकि है। कवि इंदु नौमी वाल्मीकि यस्य रामायणी कथाम चंद्रिका इव चिन्वती चकोरा इव कोविदा। मैं कवियों में इंदु के समान, यानी इंदु का मतलब होगा चंद्रमा, मैं कवियों में इन चंद्रमा के समान वाल्मीकि को, नौमी मतलब होगा नमस्कार, नमस्कार करता हूँ। यस्य जिनकी रामायण की कथा, रामायणी कथा में ना, जिनकी रामायण की कथा रूपी चंद्रिका में चांदनी को विद्वान लोग उसी प्रकार रसपान करते हैं। यहाँ कोविदा का अर्थ होगा विद्वान, यानी जिनकी रामायण की कथा रूपी चांदनी को विद्वान लोग उसी प्रकार रसपान करते हैं जैसे चिन्वती चकोरा, जैसे चकोर चांदनी का करते हैं। अगला देखिए, वाल्मीकि कवि सिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् रामकथा नादम को न याति परम पदम। अर्थात कविता रूपी वन में, कविता वनचारिण यानी कविता रूपी वन में विचरण करने वाले कवि वाल्मीकि रूपी सिंह के राम कथा रूपी गर्जन को सुनकर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परम पद को या मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। अर्थात यहाँ पे वाल्मीकि को शेर के समान, कविता को जंगल के समान और राम कथा को गर्जन के समान बताया गया है। कूज अंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अर्थात वाल्मीकि का रामायण कोयल के समान मधुर है, जिसमें श्री राम के नाम एवं उनके सुंदर चरित्र को गाया गया है। अर्थात जिस प्रकार कोयल पेड़ की शाखा पर बैठकर मीठे स्वर में गाती है, वैसे ही वाल्मीकि रूपी कोयल कविता रूपी शाखा पर बैठकर कूकते हैं। अगले कवि व्यास जी हैं। श्रवण अंजलि पुट पेयम विरचितवान भारताख्या मृतम यह तम अहम अरागम कृष्णम कृष्णद्वयपायनम वंदेह। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के विश्व वंद्याः कवयः नामक पाठ के व्यास शीर्षक से लिया गया है, जिसमें कृष्ण द्वैपायन व्यास की वंदना की गई है। इसका अर्थ देखिए, श्रवण अंजलि पुट पेयम, इसका अर्थ होगा कान रूपी, श्रवण मतलब कान रूपी, अंजलि पुट यानी अंजलि जो दोनों हाथों को मिलाकर बोलते हैं। जब दोनों हाथ मिल जाते हैं तो दोने का आकार ले लेता है, जिससे जल पीते हैं, यानी जिसको कहते हैं चुल्लू। तो पुट पेय यानी पीने योग्य, कान रूपी अंजलि से पीने योग्य। विरचितवान, विरचितवान का अर्थ होगा रचा, भारत आख्याम अमृतम, इसका अर्थ होगा महाभारत रूपी अमृत, जो राग द्वेष और पाप से रहित है, तथा जिन्होंने कान रूपी अंजलि द्वारा पीने जाने योग्य महाभारत नामक अमृत की रचना की है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार प्यासा आदमी
अंजलि से पानी पीकर पूरी तरह तृप्त हो जाता है, वैसे ही निष्पाप व्यास जी ने महाभारत की रचना कर दी है, जिसे सुनकर कानों से सुनने के बाद हृदय को परम तृप्ति का अनुभव होता है। नमः सर्व विदे तस्मै व्यासाय कवि वेधसे चक्रे पुण्यम सरस्वत्याम यो वर्षमिव भारतम। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। नमः सर्वविदे अर्थात मैं उन सर्वज्ञ कवि ब्रह्मा श्री व्यास जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने या जिनकी अपनी वाणी से महाभारत की रचना उसी प्रकार की है जिस प्रकार ब्रह्मा ने सरस्वती नदी द्वारा भारत को पुण्य भूमि बना दिया है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सरस्वती नदी की रचना करके भारत देश को पुण्य भूमि बना दिया है, उसी प्रकार व्यास जी ने अपनी वाणी के बल पर महाभारत की रचना करके पुण्यमय बना दिया है। अगला देखिए। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्ल अरविंद यत पत्र नेन येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। कठिन शब्द का अर्थ देखिए। नमो, नमो का अर्थ होगा नमस्कार। विशाल बुद्धे यानी विशाल बुद्धि वाले। फुल्ल अरविंद यत पत्र नेन, इसका अर्थ होगा फुल्ल मतलब खिले हुए, अरविंद मतलब कमल की चौड़ी पंखुड़ी के समान नेत्र यानी नेत्रों वाले। येन तया भारत तैलपूर्ण, भारत यहाँ देखिए महाभारत को कहा गया है, अर्थात खिले कमल की चौड़ी पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र वाले हे व्यासदेव, आपको नमस्कार है। आपने महाभारत के रूप में तेल से भरे हुए ऐसे दीपक को जलाया है जो मनुष्यों को अज्ञान को दूर करके उन्हें निरंतर ज्ञान रूपी, ज्ञान में मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश देता रहेगा। अब कालिदास का देखिए। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः। कनिष्ठिका, कनिष्ठिका का अर्थ होगा सबसे छोटी उंगली। अद्य अपि तत् तुल्य कवेर अभावात अनामिका सार्थवती बभूव। बभूव का अर्थ होगा हुआ। अनामिका यानी कि जिस उंगली में अंगूठी पहनी जाती है उसे अनामिका कहा जाता है। और अनामिका का अगर विग्रह किया जाए तो अनाम, जिसका कोई नाम न हो, अनामिका, तो यही अर्थ यहाँ लगेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के विश्ववंद्याः कवयः के कालिदासः नामक शीर्षक से लिया गया है। तो प्राचीन काल में, पूरा का अर्थ होगा प्राचीन काल में, कविना कवियों की गणना के प्रसंग में, गणना मतलब गिनती के प्रसंग में या गणना के अवसर पर सबसे पहले कनिष्ठिका, कनिष्ठिका उंगली पहली मानी गई है। यानी जब हम गिनती करते हैं तो सबसे पहले हम इसी कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी, जो हाथ में हम लोग की सबसे छोटी उंगली है, उसी से गिनती करते हैं। यहाँ वही अर्थ है। यानी प्राचीन काल में कवियों की गणना के अवसर पर सबसे पहले यानी कनिष्ठिका पर कालिदास का नाम गिना गया। आज तक, अद्य अपि मतलब आज तक, तत्तुल्य उनके जोड़ के समान कवि न होने के कारण अगली उंगली का नाम अनामिका पढ़ना सार्थक बभू मतलब हुआ। अर्थात अनामिका का अर्थ होगा बिना नाम वाले, यानी उनकी जैसे कवि न होने के कारण आज भी अनामिका बिना नाम की है और आज भी उसे अनामिका ही कहा जाता है। अगला देखिए। कालिदास गिरा सारम कालिदासः सरस्वती। अब इसका अर्थ देखिए। कालिदास गिरा अर्थात कालिदास, गिरा का मतलब होता है वाणी, यानी कालिदास की वाणी के सार को या तत्व को या मर्म को केवल कालिदास जानेंगे।
या सरस्वती जानेंगी, या फिर 4 मुख वाले ब्रह्म देवता ही जानते हैं। मेरे जैसा, मादृसा मतलब मेरे जैसा अल्पज्ञ तो नहीं जान सकता। अर्थात कालिदास की प्रतिभा इतनी ज़्यादा अलौकिक थी कि सरल सी दिखने वाली कविता के गूढ़ अर्थों को, छिपे हुए अर्थों को या तो स्वयं कालिदास जानते थे या फिर सरस्वती या ब्रह्मा जानते हैं। अन्य किसी विद्वान के बस में नहीं था। मेरे जैसे या अन्य किसी विद्वान के बस में उनके गुण तत्वों को जानना संभव नहीं था। अगला देखिए, निर्गतासु न वा कस्य कालिदास अस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर शांद्राशु मंजरी स्विव जायते। अर्थात प्रीति मधुर शांद्रासु, तो प्रीति का अर्थ होगा आनंद, मधुर और सघन। मंजरीशु इव, इसका अर्थ होगा आम की मंजरियों के समान। सुक्तिषु, सुक्तिषु का अर्थ होगा सुंदर वचनों। निर्गताशु मतलब निकलने पर। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए, मधुर और आनंद प्रदान करने वाली सघन आम की मंजरियों के समान। मंजरी मतलब आम की मंजरियों के समान कालिदास के सुक्तिसु यानी सुक्तियों के निकल आने पर कस्य न वा निर्गतासु यानी किसे आनंद नहीं प्राप्त होता। तात्पर्य यह है कि जब उनकी कठिन सुक्तियाँ पढ़ी जाती हैं तो जब उसका अर्थ निकल जाता है तो उस समय वह हर किसी को यानी हर लोगों को आनंदित करता है। ये विश्ववंद्या काव्य का हिंदी अनुवाद था। संस्कृत दिग्दर्शिका के अन्य पाठों का हिंदी अनुवाद के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देख लें, उसमें सभी का लिंक दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।